रूस को युद्ध खत्म करना है तो अमेरिका को झुकाना पड़ेगा। इसके लिए पुतिन ने क्यूबा 2.0 प्लान तैयार किया है। इसमें 2 नए वॉर फ्रंट खुल गए हैं। क्या है ये प्लान, आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। और देखिए, हम आपको बताते हैं कि क्या है पुतिन का प्लान 2.0, कैसे इससे अमेरिका परेशान है और अमेरिका की चिंताएं बढ़ गई हैं। इस प्लान में देखिए कौन कौन शामिल है। इस प्लान में रूस शामिल है, चीन शामिल है, ईरान शामिल है और क्यूबा शामिल है। क्यूबा 2.0 प्लान है जिससे अमेरिका में घमासान शुरू हो गया है। दरअसल हुआ क्या है आपको बताते हैं। क्यूबा के राष्ट्रपति का रूस दौरा, जिसमें कि खुद साथ में दिखाई दिए पुतिन और क्यूबा के राष्ट्रपति। अमेरिका की चिंता इसकी वजह से बढ़ी है क्योंकि रूस की नजदीकी बढ़ रही है क्यूबा से। क्यूबा यानी अमेरिका के ठीक पड़ोस में अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है रूस। दूसरी तरफ इराक में कुछ ठिकानों पर मिसाइल हमले किए जा रहे हैं। टर्की की तरफ से नया वॉर फ्रंट खुल गया है और ये अमेरिका की टेंशन बढ़ा रहा है। इसके अलावा एक और बड़ी खबर है कि चीन ने अपनी नजदीकी बढ़ा दी है क्यूबा से। यानी सिर्फ रूस ही नहीं बल्कि चीन भी अपनी नजदीकी क्यूबा से बढ़ा रहा है। 24 नवंबर से चीन दौरा है क्यूबा के राष्ट्रपति का और ऐसे में क्यूबा में चीन की मौजूदगी अमेरिका के लिए चिंता की वजह है। अमेरिका के पड़ोसी देश में चीन की मौजूदगी, रूस की मौजूदगी अमेरिका की चिंता बढ़ा रही है और यही है प्लान 2.0, क्यूबा का प्लान 2.0। क्यूबा में रूस, चीन अमेरिका के लिए परेशानी की बड़ी वजह है क्योंकि ये ठीक अमेरिका के पड़ोस में मौजूद है, जहां पर रूस और चीन की मौजूदगी से अमेरिका के लिए चिंता की वजह बन जाती है। 1962 की क्यूबा मिसाइल क्राइसिस अमेरिका के लिए सबसे बड़ी परेशानी थी। अब बड़ी परेशानी फिर खड़ी हो सकती है। अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके 3 देशों के साथ मिलकर रूस ने कौन से फ्रंट पर क्या चाल चली है, आप भी देखिए ये रिपोर्ट। रूस ने जितना बारूद बरसाया, अमेरिका ने उतनी ही पाबंदियों का प्रेशर बढ़ाया। रूस ने यूक्रेन का बहुत बड़ा इलाका जीत लिया, लेकिन अमेरिकी हथियारों ने सारा पासा पलट दिया। रूस का ये युद्ध यूक्रेन के साथ नहीं बल्कि अमेरिका के साथ है। यूक्रेन की धरती हथियारों की प्रयोगशाला बन गई है। इस प्रयोग के पीछे असली चेहरा है अमेरिका। रूस को अगर युद्ध जीतना है तो बाइडेन की हथियार सप्लाई चेन को काटना ही होगा। अमेरिका पर दबाव बढ़ाने के लिए रूस ने अब डबल रणनीति बनाई है। इस रणनीति का पहला सिरा जुड़ा है मॉस्को से 3,500 किलोमीटर दूर इराक में। 20 से 21 नवंबर की रात इराक की सीमाई इलाके में एक के बाद एक कई मिसाइल हमले हुए। ये मिसाइल चलाने का आदेश दिया गया ईरान की राजधानी तेहरान से। इब्राहिम रईसी के आदेश पर कुर्द ठिकानों पर कई मिसाइलें गिरी। नया वॉर फ्रंट खुलने से अमेरिका की चिंता बढ़ गई। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर ईरानी हमले का खतरा बढ़ गया है। अमेरिका को इंटेलिजेंस इनपुट मिला है कि इराक और सीरिया में ईरान अमेरिका के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन कर सकता है। मिडिल ईस्ट में अमेरिकन एयरफोर्स के लेफ्टिनेंट जनरल एलेक्सिस ग्रिंकेविच ने अगस्त 2022 में ही हमले की आशंका जताई। उस वक्त ग्रिंकेविच ने कहा था कि जानकारी मिली है कि ईरान सैन्य ठिकानों में आने वाले दिनों में हमले करेगा। अमेरिका ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के खिलाफ है और ईरान किसी भी कीमत पर अपनी ताकत बढ़ाना चाहता है।
इसीलिए रूस की तकनीकी मदद लेने के लिए ईरान अमेरिका को इराक सीरिया के वॉर फ्रंट पर उलझा रहा है। मिडिल ईस्ट के इस फ्रंट के अलावा क्रेमलिन के दूसरे फ्रंट की तस्वीर दिखी मॉस्को में। मॉस्को में पत्थर की यह मूर्ति अमेरिका के लिए नई टेंशन है। यह मूर्ति क्यूबा कम्युनिस्ट क्रांति के हीरो और पूर्व राष्ट्रपति फिदेल कास्त्रो की मूर्ति है। युद्ध काल में क्यूबा के राष्ट्रपति मिगेल दियाज कैनेल 3 दिन के दौरे पर रूस पहुंचे। मॉस्को में पुतिन और कैनेल की लंबी बैठक हुई। यह पुतिन के क्यूबा 2.0 प्लान का सबसे अहम दाव है। पुतिन ने क्यूबा को दिए कर्ज का बहुत बड़ा हिस्सा माफ कर दिया है। 7 लाख बैरल कच्चा तेल मुफ्त देने का समझौता किया। इस बदले में हवाना के नजदीक रूस का इंटेलिजेंस बेस एक्टिव कर दिया गया है। माना जा रहा है कि अब रूस क्यूबा में बड़ी सैन्य तैनाती की तैयारी कर रहा है। अमेरिका की टेंशन सिर्फ रूस नहीं है, बल्कि चीन भी। क्यूबा की इकोनॉमी पूरी तरह से बर्बाद है और पैसे के लिए अपनी जमीन का किसी भी तरह से इस्तेमाल करने को तैयार है। इसीलिए अमेरिका के खिलाफ नया मोर्चा खुल रहा है बीजिंग में। जिनपिंग क्यूबा की मजबूरी जानते हैं और क्यूबा के प्रेसिडेंट मॉस्को से सीधे जिनपिंग की उड़ान भरने वाले हैं। 24 नवंबर से मिगेल दियाज कैनेल का बीजिंग दौरा शुरू हो रहा है। रूस के बाद चीन को अमेरिका अपने लिए सबसे बड़ा खतरा मानता है। बाइडेन कह चुके हैं कि चीन पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता है। अब अमेरिका का ये दुश्मन उसके बहुत नजदीक क्यूबा पहुंचने वाला है। जिस तरह अमेरिका साउथ चाइना सी में चीन की घेराबंदी कर रहा है, उसी तरह अमेरिका भी अपने हथियारों के ठिकाने अमेरिका के चारों तरफ बनाना चाहता है। उसे ये मौका देने वाला है क्यूबा। कोरोना महामारी के बाद क्यूबा में आर्थिक हालात बदतर हो गए हैं। सितंबर में आए यान हरिकेन से बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है। देश में ऊर्जा का संकट खड़ा हो गया है। रूस से क्यूबा को मदद मिल चुकी है। क्यूबा के प्रेसिडेंट चीन से आर्थिक मदद मांगेंगे, साथ ही पुराने कर्ज पर छूट भी मांग सकते हैं। चीन से कर्ज लेने का मतलब है अपनी जमीन चीन को सौंप देना। इंटेलिजेंस इनपुट यह है कि चीन भी क्यूबा में अपना सैन्य ठिकाना बनाने की तैयारी कर रहा है। क्यूबा में रूस चीन का एक साथ आना अमेरिका के 2 बड़े दुश्मनों का गठबंधन होना है। क्यूबा अमेरिका के समुद्र तट से 240 किलोमीटर दूर है। चीन और रूस की हाइपरसोनिक मिसाइलें सेकंडों में अमेरिका पहुंच जाएंगी, जिनकी भनक तक अमेरिका को नहीं लगेगी। अमेरिका को घेरने की यह रणनीति 4 प्लेयर रूस, चीन, क्यूबा और ईरान ने मिलकर बनाई है। ये चारों दुश्मन मिलकर अमेरिका पर दबाव बना रहे हैं ताकि यूक्रेन को हथियारों की मदद बंद कराई जा सके और रूस की हार को टाला जा सके। उन्नीस 1962 में भी रूस ने क्यूबा में परमाणु मिसाइलें तैनात की थी, जिसे क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के नाम से जाना जाता है। तब अमेरिका और रूस के बीच सशर्त समझौता हुआ था, लेकिन क्यूबा की जमीन पर चीन और रूस का एक साथ मौजूद होना अमेरिका के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।